ज्वाला जी, एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती। जरा सोचिए, हिमाचल में एक आग जल रही है जो हजारों सालों से आज तक कभी बुझी ही नहीं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बसे ज्वालाजी मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां जमीन की चट्टानों से सीधी आग की लपटें निकलती हैं, वो भी बिना किसी तेल, बाती या लकड़ी के। ये वो ज्वाला है जो युगों से जल रही है, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जानते हैं इस मंदिर की सबसे अनोखी बात क्या है? यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। भक्त सीधे देवी के साक्षात स्वरूप की पूजा करते हैं, और वो स्वरूप हैं ये 9 ज्वालाएं जो मंदिर के अलग अलग कोनों से निकलती हैं। हजारों साल बीत गए, प्रकृति में कितने बदलाव आए, लेकिन ये ज्वालाएं आज भी उतनी ही शांत और स्थिर हैं। तो सवाल उठता है कि इन ज्वालाओं का स्रोत क्या है? आखिर ये आग आ कहां से रही है? इसका एक जवाब हमें मिलता है आस्था की दुनिया में, एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा में। ये कथा है देवी सती की। पौराणिक कथाओं की माने तो ये सब तब शुरू हुआ जब देवी सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। इस अपमान से आहत होकर देवी ने यज्ञ की अग्नि में ही खुद को समर्पित कर दिया। अपनी पत्नी के वियोग में भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सती के शरीर को लेकर विनाशक तांडव शुरू कर दिया। ऐसा तांडव जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि सती के शरीर के 51 टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे, वो हर स्थान एक पवित्र शक्तिपीठ बन गया। और ज्वाला जी, ये वही पवित्र स्थान है जहां माता सती की जिह्वा यानी उनकी जीभ गिरी थी, और वही जिह्वा यहां ज्वाला के रूप में प्रकट हुई जो आज भी निरंतर जल रही हैं। यहाँ जो 9 अलग अलग ज्वालाएं जलती हैं, उनमें से हर एक को देवी के एक अलग स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। महाकाली, अन्नपूर्णा, सरस्वती, ऐसी 9 देवियां यहाँ ज्वाला के रूप में साक्षात वास करती हैं। यही बात इस मंदिर को सबसे अनोखा और शक्तिशाली बनाती है। इस दिव्य ज्वाला की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही नहीं मिलती। इतिहास के पन्नों में भी एक ऐसा किस्सा दर्ज है जब एक मुगल बादशाह ने इसकी शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। हुआ ये कि 16वीं सदी में जब मुगल सम्राट अकबर ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने इस ज्वाला को बुझाने की ठान ली। सबसे पहले उसने आग पर पानी डालने के लिए एक नहर का रुख ही मोड़ दिया, लेकिन आग पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने लोहे की मोटी मोटी चादरों से उसे ढकने की कोशिश की, पर वो ज्वालाएं तो चादर को फाड़कर बाहर आ गईं। जब अकबर की हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसने हार मान ली। उसने देवी को 1.25 मन सोने का एक छत्र चढ़ाया, पर कहते हैं देवी ने अहंकार से दी गई वो भेंट स्वीकार नहीं की। वो सोने का छत्र पल भर में एक ऐसी अनजान धातु में बदल गया जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक पहचान नहीं पाया है, और वो छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। अच्छा, ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन जहां आस्था चमत्कार देखती है, वहीं विज्ञान सबूत ढूंढता है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान इन रहस्यमयी ज्वालाओं के बारे में क्या कहता है। देखिए, जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इन ज्वालाओं के पीछे का कारण प्राकृतिक गैस है। उनका सिद्धांत ये है कि इस पहाड़ी के नीचे मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसों का कोई भंडार है, और वो गैस चट्टानों की दरारों से बाहर निकलकर जल उठती है। इसी थ्योरी को परखने के लिए भारत सरकार की ओएनजीसी ने 1950 के दशक से ही इस इलाके में कई जियोलॉजिकल सर्वे किए। सालों तक यहाँ गैस की खोज होती रही, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सच क्या है। और नतीजा क्या निकला? दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को गैस के संकेत तो मिले, लेकिन कोई इतना बड़ा भंडार नहीं मिला जो ये समझा सके कि आखिर ये ज्वालाएं हजारों सालों से लगातार कैसे जल रही हैं। इस जवाब ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो देखिए, विज्ञान एक संभावित कारण तो बताता है, पर पूरी कहानी नहीं कह पाता। और यहीं आस्था और विज्ञान के दहलीज पर यह ज्वाला एक अनसुलझा सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। एक तरफ लोगों की आस्था है जो इसे देवी का साक्षात रूप मानती है, एक ऐसी शक्ति जो अनंत है और जिसे किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान है जो इसे प्राकृतिक गैस का रिसाव कहता है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह गैस आ कहां से रही है। असल में विज्ञान के सामने आज भी कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं, जैसे अगर ये गैस ही है तो ये हजारों सालों में अब तक खत्म क्यों नहीं हुई? ये ज्वालाएं इतनी नियंत्रित, इतनी शांत और स्थिर कैसे जलती हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा इलाका भूकंप और भूस्खलन वाला है, तो इन पर कभी कोई असर क्यों नहीं होता?
शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं। कहते हैं ना कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, शायद वहीं से चमत्कार शुरू होता है। ज्वाला जी की ये अखंड ज्योति आस्था और विज्ञान दोनों को आज भी चुनौती दे रही है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये देवी का चमत्कार है या प्रकृति का कोई ऐसा गहरा रहस्य जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं।